बहुत जोर आ फेरो नहीं ऐसे लो। आ उठा दे थोड़ा सानू मेरे जाली ले ले जल्दी 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 जाली ले सल या उठा ले ओए ले ले उठा 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 नहीं पूरा जान को मारी फूफी तू ले राजू भाई आ बेटा वहां में कने बात ही में बीच में जाएगी दोनों बातें में ले जले। मामूल दे हाँ भाई नीचे उठा नीचे आगे से जले आगे लगा। हाँ जहाँ चौक लिए वहीं जले लगे ना कोई बात ना लगा लगा। हाँ हाँ जोर तो लगा। हाँ पीछे लगा फिर जले ले भाई ले ये है राजुद्दीन पत्रकार लगा जल लगा ले उई। हाँ हाँ और ले भाई ले उई। हाँ हाँ और रहो एक बार और हाँ ले उई। देखियो पर देखियो दूसरी तरफ देखो कितनी बची है उधर। नहीं इधर तो ज्यादा है ना उधर कितनी बच रही हमें उधर की तरफ ना लेता। हमारे में बना नूली बना ले नूली फेरो यार उधर की तरफ रुक रुक यहाँ ना वहाँ चली हां करार और कर नहीं ले भाई ले थोड़ा सा और लगाओ यहाँ है ये विकलांग चाहिए ले 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 थोड़ी थोड़ी आगे बस छोड़ो ये छान है छान कहते हैं इसको। ये बहुत पुराने दौर में छान रखी जाती थी। ये बटियोड़ा पे आज हमने छान रखी है और पुराने दौर में घरों पे भी जो झोपड़ियाँ होती थी उन पे भी छान रखते थे क्योंकि पक्के पटाव का जो चलन था वो लगभग 80 साल के आसपास आया। हवेलियों में आपने देखा होगा या राजा महाराजाओं के घरों में महलों में देखा होगा। जो गरीब आदमी था वो गरीब आदमी कच्ची झोपड़ियों में ही गुजारा करता था और ये फूस की छान कहते हैं। ये फूस की छान है। इसको वो अपने घरों पर रखता था और रखने के बाद में और ये एक सीजन तो आराम से चल जाती थी। जो गरीब लोग थे वो एक बार छान बंधवाई और 2 साल वो फारिग हो जाते थे। एक सीजन का मतलब ये है कि 1 साल तो कम से कम वो आराम से काट लेते थे झोपड़ियों में। तो ये बटियोड़ा है। ये उपलों से बनाया जाता है। उपले भैंस के गाय के इन भैंस और गाय के गोबर होता है भैंस और गाय का उसको पथते हैं। मतलब ये है कि हाथों से जैसे आप रोटी बेलते हो उस तरह से उसको हम उपले बनाते हैं हाथों से गोबर के। उसके बाद में वो 4 से 5 दिन सूखता है और फिर कड़क हो जाता है मजबूत हो जाता है। फिर उसको उपले को धीरे धीरे ढेर में लगा देते हैं एक साथ। ढेर लगाने के बाद में फिर उसको और मजबूती देने के लिए अपने बटियोड़े को को मजबूती देने के लिए उसमें चारों तरफ ढेर जो कह रहा हूँ मैं ढेर लगाने के बाद में ये बटियोड़ा का ढेर होता है। इसको और मजबूत करने के लिए चारों तरफ गोबर लगा देते हैं ताकि बूंदाबांदी बारिश मियाँ जब भी हो तो कम से कम उससे ये जो उपले हैं प्रोटेक्ट हो जाए उससे सेफ हो जाएं। और उसके बाद में भी ज़्यादातर जैसे ये पॉलीथीन है पन्नी है इसको भी इसके नीचे बांध दिया है और ये जेवड़ी आप कहोगे जेवड़ियों से बांध दिया है। पास बानो इसको और दिखाओ यहाँ। ये खूंटियाँ भी बटियोड़े में डाल देते हैं खूंटियाँ क्योंकि जो ये जेवड़ियाँ हैं जो रस्सी है पतली सी उससे चारों तरफ जो ये पन्नी है उड़े ना। तो ये पन्नी को जेवड़ियों से बांध देते हैं और ये खूंटी कहते हैं। मतलब आप मानो
कि लकड़ी की कम से कम 2 फुट लंबी, जैसे हम खूंटे भैंसों के लिए गाड़ते हैं उसी तरह ये पतली पतली खूंटियाँ होती हैं। ठीक है, इनको चारों दिशाओं में गाड़ देते हैं। 2 दिशा तो इसकी होती हैं, 2 दिशाओं में इसको गाड़ देते हैं और फिर ये पन्नी पॉलीथीन है, इस पर डाल दिया, बारिश से प्रोटेक्ट हो गया, सेफ हो गई, बचाव हो गया बूंदाबांदी से। और फिर इन खंभियों पे ये जो पतली रस्सियाँ हैं जिनका आप चारपाई बुनते हैं, चारपाई में लगाते हैं, उस तरह की ये रस्सियाँ होती हैं। और फिर पूरी तरह इस बटेवड़े को मजबूत रखने के लिए बारिश से ना भीगे, तो ये फूस की छान बनाने वाले कारीगर आज भी हैं। हमारे गांव में भी कई लोग हैं आज भी जो गरीब लोग हैं, जो या इनके जो जानकार लोग हैं, वो इनको बनाते हैं। उनमें जैसे जुम्माराम भागस में है आज भी, और भी है, जैसे आका में और भी लोग हैं जो इस हुनर के माहिर हैं। ये झोपड़ी की छान या बटेवड़े की छान या घरों पे छान बनाने का ये हुनर है, जो लोग इसे कई सदियों से अपने पूर्वजों से सीखते आ रहे हैं। और ये जो बटेवड़े की छान है, ये परिवार की आय का साधन भी है, क्योंकि बहुत से जो गरीब लोग हैं पहले भी और आज तो ये हुनर तो है ही, लेकिन पुराने दौर में अपने परिवार घर परिवार चलाने के लिए जो लोग थे वो बटेवड़े की छान, झोपड़ी की छान और किसी और भी घर की छान तो ये बनाते रहते थे, ताकि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें कुछ पैसे इससे मिल जाएं बनाने से। और एक साधन भी था आय का या परिवार की मजबूती का, उसका पालन पोषण का, ये एक साधन भी था। तो ये बटेवड़े की छान है, आप भी देख रहे हो, ये काफ़ी कम मौके मिलते हैं। मैं बता रहा था कि चारों दिशाओं में जो ये खूंटी है, ये जैसे कटड़े की कई बार वो खूंटे होते हैं ना, इसी तरह की खूंटी है। तो ये खूंटा आप समझते हैं आज के दौर में जो नई जनरेशन है उससे ये काफ़ी दूर हैं ये चीज़ें, इसलिए मैं मेवाती में आपको साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बता रहा था कि ये चारों दिशाओं में ये खूंटियाँ लगाई जाती हैं। ये एक तिरपाल टाइप में आप कह सकते हैं, ये पन्नी है, इसको बारिश बूंद बांदी से ढकने के लिए ये ढक देते हैं। उसके बाद में ये रस्सी आप कह सकते हो इसको, पतले वाली, जिससे जेवड़ी बोलते हैं मेवाती में, इससे बांध देते हैं, इन खूंटियों से बांध देते हैं ताकि तेज़ आंधी तूफान और हवा है तो ये पन्नी उड़े ना, ये तिरपाल उड़े ना। और इसके ऊपर हमने ये जो छान है, झोपड़ियों की छान भी होती है, ये बटेवड़ा की छान है, तो ये भी फूस की छान है। फूस में ये सरकंडे होते हैं मोटे मोटे, आप देखते हो जब वो सरकंडे का पौधा होता है, झुंड होता है, तो उसमें जो मोटे होते हैं उनको सरकंडे बोलते हैं, बाकी जो हल्का रहता है उसको फूस बोलते हैं। ये फूस और सरकंडे की छान होती है, जो मोटे मोटे हो जाते हैं उनसे ये बाती बना देते हैं। मेवाती में इसको बाती कहते हैं। ठीक है, बाती ये एक मजबूत होती है, इसको यहाँ भी जेवड़ियों से बांध रखा है। ठीक है, और ये जो फूस होता है, इस फूस को इस बातियों के बीच में जो रख देते हैं और जमा देते हैं अच्छी तरह से, ताकि ये झोपड़ी का आकार ले ले। और इसकी एक पैमाना होता है, एक लंबाई होती है कि भाई हमें 10-10 फुट, 15-15 फुट और चौड़ाई में, लंबाई में जो इसके कारीगर होते हैं बनाने वाले, वो इसको काट लेते हैं, कुल्हाड़ी से काट लेते हैं या दूसरा कोई पत्थर से, चीज़ों से काट लेते हैं, जो चक्कू से नहीं कटती बच्चे, पत्थर ना उनसे भी नहीं कटती, जैसे पलासी से कट जाती हैं या कुल्हाड़ी से कट जाती हैं, ये सारी चीज़ें होती है बच्चे। इसलिए आपको समझाना पड़ रहा है। ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं आज के दौर में 2025 में, और इसके बाद कहेंगे ये क्या चीज़ है, कि खैर ये बटेवड़े तो मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बटेवड़े आज भी बगैर छान के होते हैं, वैसे ही ढक देते हैं। इसलिए तो ख़ास बात तो हम इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारे आज से 50 साल पहले जो कच्चे घर होते हैं ना, ज़्यादातर लोगों के 90-95% जो आबादी थी आज से 50 साल पहले,
तो उनके सारे कच्चे घर थे, उन झोंपड़ियों पे, उनके घरों पे ये छान होती थी, इसलिए बताना पड़ रहा है। आज तो लोगों के पास पैसा हो गया, सब लोग पक्के घर बना रहे हैं। जैसे हमारे पीछे ये घर बन रहा है, ये पक्का घर है, इस पे रोशनदान भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पे छत और सिल्ली ये सारी चीज़ें लगी हैं, फिर इस पे टाइल लगी हैं, फिर इस पे करेसर और सीमेंट का जो बुरादा होता है उसको मिक्स करने के बाद में मसाला बोलते हैं, उसको बिछा देते हैं, लेयर बन जाती है, तो पानी नीचे नहीं जा पाता घर में, बूंदाबांदी का, ठीक है, बारिश के पानी से बच जाता है। उसी तरह ये छान झोंपड़ी जो मैं कह रहा हूँ, ये आज हमने बटेवड़े की छान रखी है, ये भी पानी को बचाने के लिए, ताकि बटेवड़े के अंदर पानी ना जाए। तो साथियों, मैं हूँ आपका साथी राजुद्दीन, मेवात हरियाणा से। बहुत बहुत धन्यवाद।